दोस्तों, उम्मीदों से लबालब एक बकरी फार्म पर हूँ और यहाँ पर एक बकरी पालक भी हैं जिनके आँखों में गोट फार्मिंग का सपना पल रहा है। सारण जिला में मैं खड़ा हूँ। आपका नाम क्या है सर? हिंद केसरी नाम हिंद हुआ केसरी जी। जी। हिंद केसरी जी, कब ये बकरी पालन आप शुरू किए? ये लगभग साल भर हो गया ये। साल भर हो गया जी। बच्चों की संख्या देख के लग रही है कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे हुए हैं इस दौरान। साल भर पहले ये बताएं कितनी बकरियों से शुरुआत की थी? 32 बकरी से शुरुआत हुआ था 32 बकरे से। जी। 32 बकरी से आपने शुरुआत की है। जी। तो इस दौरान बच्चे कितने आए? बच्चा इसमें आया था हमारे पास 50 बच्चा आया था। एक लॉट में या 2 लॉट में? एक लॉट में। एक लॉट में। जी। अच्छा, अभी तक कितने लॉट हो चुके हैं? ये दूसरा लॉट है ये दूसरा लॉट के बच्चे हैं। जी। 50 आई थी पहले वाले में या दूसरे में कितनी आई? अब फिर में तो बच्चा आया है मोटा मोटी 33 ठो बच्चा है। 33 तो बच्चा है जी। क्योंकि देसी बकरी है, ब्लैक बंगाल। तो वीडियो की शुरुआत मैंने इसलिए की आपसे कि देखिए, बकरी लोग पाल लेते हैं लेकिन वो जो मेमने की सुरक्षा है, बच्चों की जो सुरक्षा है, इंतज़ाम है, अगर वो बच्चे आप बचा कर रखते हैं तो इस बिज़नेस में ना जाने आप कितनी तेज़ी से बढ़ेंगे, वो कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन होता ये है कि आप बच्चों की सुरक्षा कर नहीं पाते हैं। यहाँ पर एक साल के अंदर 83 मेमने आए, लेकिन 83 में से अब इनसे पूछता हूँ कि 83 में से कितने अभी यहाँ पर हैं? अभी यहाँ पे है 35 बच्चा है। 35 बच्चा है और कुछ बेचा भी होगा। हाँ हाँ, बेच दिए भी। चलिए, तो गायब कितने हुए? वो गाय पे जोड़िए ना। अब तो ना जी। तो अरे 60 को था नु। जी। पैर थी 50 और 30 80 हो गया। जी 80 में से जी एक अंदाज में बताएं कितने जो है आपकी मोर्टेलिटी कितने बच्चों की हुई? मॉडलिटी तो हो गया बच्चा को मोटा मोटी 15 बच्चा को। 15 बच्चे। जी। और इन्हीं चीज़ों के चलते जो है फार्म टू फार्म, जिला टू जिला, गांव टू गांव सुधीर सर की जागरूकता अभियान चलती है कि एक बकरी पालन बिजनेस में कई एस्पेक्ट्स होते हैं। कभी आपका शेड गलत बनता है, कभी आपका खान पान गलत होता है, कभी आपका सब चीज़ ठीक रहा तो भाई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, सही रख रखाव नहीं हो पाता। और बिहार स्टोरी मीडिया में धंधा पानी ब्लॉग के ज़रिए ऐसे फार्म टू फार्म हम लोग विज़िट करते रहते हैं। जो लोग ट्रेनिंग लिए हैं उनके यहाँ भी, जो लोग ट्रेनिंग नहीं लिए हैं उनके यहाँ भी। सुधीर सर से आपने तो ट्रेनिंग नहीं ली? नहीं सर। बिना ट्रेनिंग लिए बकरी पालन शुरू किया? जी, बिना ट्रेनिंग लिए बकरी पालन चालू किए हैं। जी। और वही नहीं बोल रहे हैं कि सुधीर सर के देखते मार रहे थे कि सुधीर सर क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। एक अच्छी बात बोला इन्होंने कि वीडियो देख के हम ऑब्जेक्टिव टिक कर रहे थे लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, काम नहीं चल रहा और इसलिए आप जो है सुधीर सर को खोजना पड़ा। तो चलिए वेलकम करते हैं सुधीर सर का। सर, बहुत बहुत अभिवादन है, स्वागत है इस फार्म पे। धन्यवाद पवन जी, जो कि आज हमारे ट्रिप में चल रहे हैं और एक ऐसे किसान के पास लाए हैं जान के यहाँ जी कुछ बच्चा मरा लेकिन फिर भी ये फायदा में है। जी, बहुत फायदे में है। तो इनके बच्चा क्यों मरा होगा, क्योंकि लक्षण ये बता भी नहीं रहे हैं, बता इसलिए नहीं पा रहे हैं कि आइए इधर आइए जी। जैसे होता क्या होगा ना, ठंड में ठंडा मारता होगा, लो फीवर होता होगा, तो हो सकता है फीवर चेक करने आता है आपको? फीवर नहीं चेक करने आता है? तो जब फीवर भी चेक करने नहीं, अच्छा ठीक है, चलिए तो बात करेंगे। जब फीवर भी चेक नहीं कर पा रहे हैं तो लो फीवर से बकरियां काफ़ी मरती हैं। और लो फीवर बरसात में जब उमस होता है, नमी में भी मतलब फैलता है, जहाँ नमी रहा वहाँ भी आता है, या जाड़ा के मौसम में बहुत ज़्यादा आता है। तो हो सकता है इस कारण के हाथ कोई पकड़ नहीं पाते होंगे। फिर अभी तक डिवर्मिंग भी नहीं करवाए हैं। यदि बकरी के बच्चा को डिवर्मिंग न कराया जाए तो धीरे धीरे वो कमज़ोर होते होते फिर काफ़ी मरती हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ठीक इनके बगल में गंगा जी हैं। जी जी फुल्ली चराई पर रखते हैं, तो फुल्ली चराई पर जब रखेंगे तो बारिश का मौसम में जितना फिर ज़मीन पर छोटा मोटा सूक्ष्म कीड़ा है सब घास पर चला आता है। तो बारिश में तो डिवर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो नहीं कराए हैं तो दिक्कत है। अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि जो इनके यहाँ बच्चा बकरी अच्छा है, बकरी सब सुरक्षित है और अच्छा भी है, दुधारू भी है, लेकिन बच्चा जो होना चाहिए था वो नहीं है। तो डिवर्मिंग कराएंगे, न कराएंगे तो हो सकता है फिर कुछ कमज़ोर होकर जी फिर कुछ गुजर जाए। लेकिन सर, ये बहुत बड़ा पहलू है बकरी पालन का। देखिए, अगर बच्चों की सुरक्षा नहीं होगी तो फार्म आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि उस पर तो विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, यदि बच्चा ही आपका मेन पूंजी है,
आगे नहीं बढ़ा तो किसान वहाँ फेल होंगे, आपकी अर्निंग नहीं होगी। इसलिए ठंड में कैसा मैनेजमेंट रखें, बारिश में कैसा मैनेजमेंट रखें, डिवॉर्मिंग समय समय पर कराएं, बरसात के मौसम में कौन सा डिवॉर्मर यूज करें, इस सबका विशेष ख्याल रखना पड़ता है। वैक्सीनेशन किस उम्र में कराएं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। सही बात है, तो ये सब ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आया। फिर भी चूंकि ये चरही पर रख रहे हैं, इसलिए थोड़ी तो हालत ठीक है। हालत ठीक इसलिए है कि फीडिंग कॉस्ट इनके यहाँ लगभग 0 है। जीरो कॉस्ट पे पालन हो जा रहा है आपका यहाँ? जी, दाना वाना कुछ नहीं खिला पाते? बस वही जाता है शाम को तो 2 किलो चोकर मिलता है, बाकी कुछ नहीं, अच्छा, बाकी वही बाकी कुछ भी नहीं। इधर इधर सस्ते मिलते होंगे? नहीं, चोकर तो ले आता है वहीं से, दुकान से अच्छा, लेके नहीं दुकान से खरीद के लाते जी, हैं? चोकर अभी उपलब्ध पड़ा हुआ है अच्छा, जी। अब 35 जो बच्चा बेचा, आमदनी क्या हुई उससे? उसमें आमदनी हुआ था मोटा मोटी 60-70 हज़ार तक बेचती है 60-70 हजार जी। इस टाइप की बकरी आपके इलाका में कितना है मिलती है? एक आध गो बकरी का बताइए तो। बताइए, आइए सर, इधर आइए आइए जी। अलग अलग इलाका में बकरी का रेट अलग अलग रहता है। तो आप जिस इलाका में हैं, तो ठीक जिस गांव में आप रह रहे हैं, तो आप बकरी खरीदे होंगे, जैसे कि काली वाली जो बकरी है यहीं पर। जैसे यहाँ पे दिखाइए कैमरा, ये वाला बकरी है आपके यहाँ पे कितने में बिक जाएगी? ये मिलेगी? वहाँ से थे 4,000 का 4000 में जी। पवन जी 4000 से अच्छी थन दिखाई जाए, कैमरा मैन थन दिख लाइए। थन दिखाइए जी। आप देख पा रहे होंगे थन कितना अच्छा है, वजन कितना अच्छा है। फिर 4,000 में 2 आया था ना, 4000 में 2 लाए थे? 2 आया था। मतलब बच्चे भी थे? हाँ, इनका बच्चा भी था, ये है। अच्छा, बच्चा सहित लाए? बच्चा सहित। तो कितना सस्ता पड़ा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मीट के मार्केट के लिए ब्लैक बंगाल अच्छा है। बर्बरी कहीं उसके सामने टिकेगा? जो बर्बरी के ये वाला, ये बच्चा भी मतलब अच्छा उसी के साथ आया था? नहीं, उसका वो दूसरे बकरी का मतलब कहने का मतलब कि 4000 में बकरी जो है बच्चे के साथ मिल जा रही है। तो जितना सस्ता रेट बताए, कहीं वो बर्बरी से कम है। और बर्बरी को लोग बिहार में व्यापारी से लोग खरीद रहे हैं 18,000 20,000 में। तो जिसको 20,000 पूंजी लगाना रहेगा, इस टाइप की बकरी कम से कम 4-5 को हो जाएगा कि नहीं? सही बात। और जबकि बर्बरी से अच्छा है। जी, वो बच्चा देता है 3-3। अच्छा 3-3 बच्चे दे रही है? हाँ, 2 बच्चा भी उसका पड़ा हुआ है, देखिए ये वाला है एक, वाह। और एक किधर है। तभी तो सर 85-87 बच्चे हो गए एक साल में। वो 3 बच्चा देता है, वो भी 3 बच्चा देता है, बहुत बढ़िया। उसका भी 2 बच्चा देता है। वो सबसे फर्स्ट बकरी हमारा वो है। तो यानी कि बच्चों की कमी नहीं है, लेकिन बच्चों को बचाव करने का जो है उपाय करना पड़ेगा। बचाव नहीं कर पा रहे हैं। और ये अच्छा है सर कि आपने एक शेड बनाया है, आधे में आप मुर्गी पालन कर रहे हैं जी, और आधे में बकरी पालन कर बकरी रहे हैं। पालन है। मुर्गी सोनाली लाए हैं? हाँ, सोनाली। अच्छा, कितने मुर्गी लाए हैं? 500 है 500 मुर्गी से जी। अब सोच रहे हैं उस जगह मछली पालन करने के लिए। जी। तो थोड़े से सर ये बताएं कि जो मेमना का जो डेथ हुआ, कुछ लक्षण बताएं ताकि सुधीर सर से हम सवाल कर सकें। लक्षण यही हुआ उसमें कि वो पतलाते चला गया, दुबली होते चले गए दुबली होते चले गए वो बच्चा? हाँ, अच्छा, और कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी सुधीर सर के वीडियो से माध्यम से दुबला हो के फिर अंत में मर गया? अंत में मर गया। तो सुधीर सर का वीडियो देखें तो देखे तो जो वो बताते हैं ना, कीटाणु होता है, डिवॉर्मिंग कीटाणु रेस के ऊपर, वही देखे। मतलब वीडियो के एकदम दीवाने हैं आप, एक एक वीडियो देखते हैं? नहीं, सुधीर सर का ज़्यादा वीडियो देखना पड़ता है, अच्छा, इसलिए कि उंगली पकड़ जो बच्चा को होता है ना कि ये बुआ क, अच्छा, वही मतलब ककहरा से सिखाते हैं कि अच्छा से हाथ पकड़ के बताते भी हैं, इसीलिए इनको खोजे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। इसमें कीड़ा लग गया था, अच्छा, कीटाणु, ओ, उसी खून इसका ब्लड चूस रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर उसको डिवाइनिंग किए, तो बहुत बच्चा बचा भी लिए। जी सर, वीडियो से कम इनको फायदा हुआ ना। तो इसी सर आपकी वीडियो की भाई तारीफ करनी होगी, क्योंकि देखिए आपका वीडियो तो बहुत सारे यूट्यूब में मतलब क्या लाखों वीडियोस, आज तो मतलब हज़ारों यूट्यूबर पैदा हो गए, कुछ नहीं मिला तो चलो बकरी पालन का वीडियो बना लो, लेकिन जो एक आपकी जो नॉलेज होती है और वो पूरी गढ़ी हुई नॉलेज, वो बहुत अच्छा लगता है। यही कारण है पवन जी कि हम जिस टॉपिक पर हम वीडियो बनवाते हैं पूरा डिटेल में बनाते हैं, चाहे वीडियो लंबा हो चाहे कुछ भी हो, ताकि कोई भी फार्मर उसको देखे तो उसको अपना कारण पकड़ में आ जाए, जैसे इनको पकड़ में आ गया। तो इस तरह के वीडियो में आप सहयोग देते हैं। बाकी छोटे छोटे और भी जो यूट्यूबर हैं जिनको हम ट्रेनिंग उनको भी दिए, कुछ बिहार के यूट्यूबर हैं जिनको बकरी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था तो उनको दिए, लेकिन क्या कीजिएगा, वो लोग बर्बरी या सिरोही के चक्कर में फंस कर ब्लैक बंगाल को छोड़कर उस सब के ट्रेडर से मिलकर उसका कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को करने दीजिए, हम लोग अपना जागरूकता अभियान बिल्कुल इन लोगों के जैसे किसान लोगों के लिए चलाते रहेंगे, ताकि उनकी बकरी मरने से बचे। जी, समय समय पर लोगों को वैक्सीन कर लें, कारण पकड़ लेंगे तो इलाज अपने आप करवा लेंगे।
तो इस तरह हम काम करते रहे। तो सर ये तो बताए, तो क्या केवल यही कारण डिवॉर्मिंग ही है कि यहाँ पे रीज़न? जैसा कि अभी ये लक्षण बताए तो कीड़ा ही मेन लक्षण है। जब धीरे धीरे कम, अधिक कोई बकरी रहे या बच्चा रहे, धीरे धीरे कमजोर है, जी अभी बड़ा बकरी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, ठीक। तो वहाँ पर दो कारण, या तो खाना आप खराब दे रहे हैं या पेट में कीड़ा है। तो इनके यहाँ खाना का तो कोई समस्या है नहीं, बकरी चरने जाते खूब खा लो, खाना कोई समस्या है नहीं। बकरी दूधारू भी है तो बकरी बच्चा को दूध की कमी भी नहीं है, इसका मतलब कीड़ा। जी। तो तो कीड़ा ही आपकी तरफ से इनको क्या सलाह रहेगा, कब से डिवॉर्मिंग शुरू करें? इसी तो करवा दिए हैं, लेकिन करना क्या चाहिए, इसी बकरी का बच्चा आपका 20 दिन का उम्र पार करे, 22 दिन का हो जाए, 25 दिन का हो जाए, पहली बार डिवॉर्मिंग करा देना चाहिए। और बकरी का बच्चा जब तक ध्यान से सुनिएगा, जब तक दूध पी रहा है उसको हर एक महीने डिवॉर्मिंग कराना चाहिए। कारण क्या होता है, बकरी जिसे यहीं पर है मलमूत्र पड़ा हुआ है ना, बकरी तो वहीं बैठेगी, इसके छेमी में मलमूत्र लग गया, जी जी। बकरी के छेमी में बच्चा जाएगा दूध पीने, तो दूध पीने गया तो थन के माध्यम से बकरी के बच्चा के पेट में गंदगी ज़्यादा जाता है। इसलिए छोटा बच्चा को जब तक दूध पी रहा है महीने डिवॉर्मिंग करा लेते हैं। दूध पीना छोड़ दिया है उसके बाद एवरेज 2.5 महीना 3 महीना पर डिवॉर्मिंग, एक रूट कैलेंडर वर्क। लेकिन यदि उससे पहले भी आभास हो रहा है कि कीड़ा लग गया है तो पहले भी कराया जा सकता है। सही बात है। एक छोटी सी बताइए जानकारी के अभाव में, मतलब एक तरह से समझिए कि इस शेड में 32 बकरी की फैक्ट्री है, जहां पर ये सालाना जो है मुझे लगता है कि आराम से 80 से 90 बच्चों की मतलब पैदाइश आराम से होगी यहाँ पे, और उसको बेच करके ये लाखों रुपए बना सकते हैं। 35 को बेच के सीधा सीधी हिसाब इन्होंने बताया 70,000 रुपये कमाए, 2,000 ही अगर रखें तो असल में फीडिंग कॉस्ट यहाँ कुछ नहीं है ना, नहीं। कुछ नहीं है। इसलिए देखिए कम जगह में, अभी हाल ही में आप ही के चैनल पे मेरा वीडियो पोस्ट हुआ है, उसमें हम डिटेल में बताए हैं कि जिसकी बकरी चरने जाएगी कम जगह में रह लेगी, लेकिन जिसको स्टॉल फीड पे पालन करना रहेगा वहाँ थोड़ा इतना जगह होना चाहिए कि बकरी एक्सरसाइज कर सके। जी अभी हाल ही में बताया था, देखिए संजोग से यहाँ पर नज़र भी आ गया सही बात है। कि कम जगह में ज़्यादा बकरी किए रखे हुए हैं कि नहीं। तो भाई जब भी स्टार्टअप शुरू करें तो इस तरह की व्यवस्था से शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। भाई 4,000 में बकरियां मिल जाती हैं बच्चों के साथ, हाँ, और वही बच्चे जो है 3-3 बच्चे चल के वो देने लगती हैं, और बच्चों की संख्या इतनी हो जाती है कि भाई आप कल्पना नहीं कर सकते। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? वो ले आए थे 6,000 में 3। अच्छा, वहाँ जो सामने खड़ी है दिखाएंगे नहीं, थोड़ा आगे करके? वो वाला अच्छा जो मोड़ी मोड़ रखा है। अच्छा, जो मुड़ी हुई है अभी। हाँ। जी, वो वो कितना में लगा? 6,000 में 3 आया था। 3 वैसा ऐसा आप लिए थे? नहीं, उसका 2 बच्चा अच्छा था, अच्छा, 2 बच्चों के साथ। और बच्चा था तो भी पाठी थी कि पाठा? नहीं, सब पाठी थी, पाठी के ऐसा ऐसा बच्चा था। हम्म, उसका बेटिया भी है इस जगह। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, बकरियां सर इनकी देखने से भी ठीक ठाक लग रही हैं। ठीक है, तो 4,000 में यहाँ मिल रहा है। इलाका वाइज और मौसम वाइज रेट वेरी करता है, इसलिए जो व्यूअर लोग देख रहे होंगे ये ना सोचें कि हर एक इलाका में 4,000 में मिल जाएगा। प्लस जिस हाँ नहीं तो मालूम चला कि 4,000 मिल रहा है और कहीं और 4,000 में खोजने जी, लगेंगे। ये सारण जिला की बात कर रहा हूँ जी। और यदि जो किसान स्टॉल फीड में पालन कर रहे होंगे और समय समय पर डिवॉर्मिंग कराते होंगे, वैक्सीनेशन कराते होंगे, तो उनका कुछ और रेट रहेगा। ये सब नॉन वैक्सीनेटेड बकरियां हैं, इसलिए इतना सस्ता में फिर है। भी सर वो बड़े वाले जो ब्रीड होते हैं, बर्बरी हो, सिरोही, उससे तो कम ही पड़ता है, बहुत कम पड़ता तो है। उस देखिए मीट के मार्केट के लिए तो इसके टक्कर में कोई नहीं है, बिहार झारखंड का बिल्कुल बिल्कुल। मौसम के अनुसार। हाँ, मीट के मार्केट के लिए। चलिए, तो ये एक लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग आपको दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर कैसे बकरी पालन हो रहा है, क्या समस्याएं आ रही थी, और उम्मीद है कि सुधीर सर के इस विज़िट के बाद जो है बातें समझ में आ गई हैं, और आशा है कि अब आगे से ये बच्चों को बचा पाएंगे और अच्छी आमदनी कर पाएंगे। और आप भी बकरी पालन शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपसे आग्रह है बकरी पालन बिना ट्रेनिंग के आप ना करें। ट्रेनिंग लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप सरकारी ले सकते हैं, प्राइवेट ले सकते हैं, आप अपने पसंदीदा अनुसार जहां भी चाहें वहां जाकर ज़रूर ले लें, लेकिन विदाउट प्रशिक्षण आप कोशिश ना करें कि बकरी पालन में उतरें, क्योंकि बहुत तरह के आपको परेशानियां आ सकती हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए फार्म पे नए किसान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।